हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने फिजिक्स पढ़ा दिए थे पहला चैप्टर, तो चलिए आज केमिस्ट्री पहला चैप्टर शुरू किए हैं। तो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो समझिए अपना भाषा में कैसे, जैसे दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं तो पूरा क्या दही बन जाता है। तो दो पदार्थ मिलाए तो एक नए पदार्थ दही मिल गया, बन गया, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए उसे बोर्ड पे अच्छे से लिख देते हैं। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है लिख दिए बोर्ड पे। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए C+O2 बनाया CO2। तो C क्या है, कार्बन है, प्लस O2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो दोनों मिलके क्या बनाया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह तो केमिस्ट्री का बात है, यह अपना भाषा में समझिए। जैसे दूध प्लस दही का जोड़न तो बनाएगा क्या, दही। यह अपना एग्जाम्पल है। जैसे दूध में दही का जोड़न मिलाते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, दही। तो दूध से क्या हुआ, एक नए पदार्थ बन गया, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा भी कहते हैं, परिभाषा भी यह कहता है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए दूध प्लस जोड़न तो क्या बन गया, दही बन गया। तो दूध क्या था, एक दूसरा पदार्थ था, लेकिन दही इसमें जोड़न मिलाए तो तीसरा पदार्थ बन गया। तो क्या, दही जो है एक अन्य पदार्थ बन गया। तो जैसे C+O2 यह अलग अलग है, लेकिन इसके साथ अभिक्रिया करके यह एक अन्य पदार्थ बन गया, इसे कहते हैं CO2। तो अब क्या है, अब है अभिकारक एवं प्रतिफल। तो अब है अभिकारक और प्रतिफल। तो समझिए अभिकारक क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। और प्रतिफल किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ जो बनता है उस पदार्थ को कहते हैं प्रतिफल। तो समझिए यहाँ एग्जाम्पल से, अभिकारक क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए C+O2 बनाया CO2, यह क्या लिया, यह दोनों जो है, यह दोनों अभिक्रिया में भाग लिया तब बना CO2। तो परिभाषा क्या कर रहा है, अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। तो देखिए C+O2 CO2 तो क्या है, अभिक्रिया में यह दोनों भाग लेकर एक नए पदार्थ बनाया CO2। तो अभिकारक क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और अब प्रतिफल क्या है, देखिए अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ जो बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ जो बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल। तो देखिए C+O2 यह अभिक्रिया है, यह इसे अभिकारक कहेंगे क्योंकि अभिक्रिया में भाग लिया, एक नए पदार्थ क्या बना, CO2। तो CO2 को क्या कहेंगे, प्रतिफल। तो प्रतिफल का परिभाषा क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ बनता है उस पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए C+O2 CO2 भाग लिया और उसे बनाया क्या, CO2, तो इसको कहते हैं प्रतिफल। अब है रासायनिक समीकरण। तो समझिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो संकेत मतलब जैसे कार्बन का क्या होता है संकेत, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, कैल्शियम का Ca, तो उसे कहते हैं संकेत। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए हम बोर्ड पे उसे लिख देते हैं। तो चलिए लिख दिए, रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए हमें क्या आया है, निरूपण। यहाँ निरूपण का मतलब होता है हल करना, और संकेत का मतलब होता है, जैसे सोडियम का पूरा नाम लिखेंगे सोडियम, तो सोडियम इतना दूर में गया सोडियम लिखने में, लेकिन क्या कर रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेत मतलब सोडियम, तो इसको पूरा नाम इसके लिखेंगे सोडियम का, तो इतना बड़ा में जाएगा, लेकिन उसका कह रहा है संकेतों। तो संकेत Na लिखेंगे तो हो गया सोडियम, सोडियम N, क्लोरीन का लिखेंगे तो क्लोरीन, इतना दूर में जाएगा क्लोरीन, लेकिन उसका
संकेत क्या कह रहा है, संकेत Cl हो गया संकेत, एवं सूत्रों की सहायता से संचित निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। निरूपण का अर्थ हुआ हल करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से संचित निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समझिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या असमान हो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए बोर्ड पे उसे हम लिख देते हैं। तो चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है लिख दिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या समान हो या बराबर हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल किसे कहते हैं, यहाँ आया है क्या, अभिकारक। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। और प्रतिफल किसे कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल। तो यह नए पदार्थ बना है तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिफल। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 2Na 2 गो सोडियम है प्लस Cl2 2 गो क्लोरीन है, तो बनाया है क्या 2NaCl। यह दो जो है ये कॉमन हो गया, दो है NO के लिए आया है और Cl के लिए आया है। तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो दोनों साइड बराबर है क्योंकि इस साइड भी 2 गो सोडियम है, यहाँ भी 2 गो क्लोरीन है, तो इस साइड भी है 2 गो सोडियम 2 गो क्लोरीन, क्योंकि दो जो है यहाँ ये दोनों के लिए 2 है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आया क्या है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या समान हो या बराबर हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ देखिए अभिकारक के परमाणु संख्या समान है क्या, 2 इस साइड भी 2 गो सोडियम यहाँ है और 2 क्लोरीन है, और प्रतिफल में भी है 2 गो सोडियम 2 क्लोरीन, तो यह समान हो गया। अब चलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो यानी अलग हो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए 2H2 प्लस O2, देखिए इस साइड क्या 2 गो हाइड्रोजन है और प्लस 2 गो ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड बना है क्या है 2H2O, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, क्या है यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ एक गो ऑक्सीजन है, क्या हुआ अलग अलग है, तो क्या हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको क्या सब पढ़ाएं एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। तो पढ़ें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो समझिए रासायनिक, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब पढ़े अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल किसे कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेकर जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या असमान हो या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आशा करता हूं कि यह वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो नहीं समझ में आ गया होगा कमेंट में लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।